आनंद मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको आनंद मिल रहा है, इसलिए आप कर रहे हो। तो जब आपको आनंद मिल रहा है तो दूसरे को बताने की क्या जरूरत है? दूसरे को तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपको आनंद मिल रहा है। अब आपके खुशी में मस्त रहो। तो गुरु कार्य वो कार्य है जिस कार्य से आपको आनंद मिलता है, और आपको जितना आनंद मिलेगा उतनी आपकी आत्मा सशक्त होगी, आपकी आत्मा बलवान होगी, और जितनी आत्मा बलवान होगी वो आपको चित्त को शुद्ध करने में, पवित्र करने में सहायक सिद्ध होगी। और जो चित्त पवित्र होगा, चित्त शुद्ध होगा, तो वो अच्छी शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। सदैव शक्तियां विद्यमान है, सिर्फ वो हमारे सदैव साथ है। परमात्मा सदैव विद्यमान है, परमात्मा सदैव हमारे साथ में साथ रहता ही है, सिर्फ हम उसके साथ में नहीं रहते। तो मैं कह रहा हूं, आप चित्त शुद्ध करके, आप चित्त पवित्र करके आप उसके साथ रहना सीख जाओ। जब आप उसके साथ रहना, इसका प्रैक्टिस है, इसका अभ्यास है। मैं ये नहीं कहता कि एक साथ में तुरंत हो जाएगा, लेकिन आपको इसके अभ्यास की शुरुआत करना होगी। और जैसे ही शुरुआत करोगे, अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास ये करो कि आपका चित्त दूसरों के दोषों के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। तो वहां बहुत खर्च होता है, चित्त बहुत खर्च होता है। और योग का अर्थ है परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ना, परमात्मा के साथ अपना मिलाप कर देना, अपने आप को परमात्मा में समाहित कर देना। परमात्मा वो विश्व शक्ति है, उस विश्व शक्ति में अपने अस्तित्व को शून्य कर देने का है। योग का पूर्ण स्वरूप अपने अस्तित्व को शून्य करना है, और शून्य करके वही ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति करना है, वही ईश्वरीय अनुभूति को प्राप्त करना है, जिसे पाकर फिर कुछ पाने की इच्छा ही बाकी नहीं रह जाती। लेकिन उस स्थिति तक आपको जाना पड़ेगा। अगर जाओगे तो योग के पूर्णत्व तक पहुंचोगे, अन्यथा योग को बहुत कम स्तर के ऊपर आंका जाता है। कई लोग अपने शरीर की बीमारियां ठीक करने के लिए योग करते हैं। अरे बाबा, अगर बीमारियां ठीक करना ही योग का अंतिम लक्ष्य होता तो कई स्वस्थ व्यक्ति हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस आनंद से विभक्त हो गए हैं, आनंद से दूर हो गए हैं। तो सब कुछ स्वास्थ्य नहीं है, सब कुछ हेल्थ नहीं है, सब कुछ शरीर नहीं है। हम योग का अर्थ सिर्फ शरीर तक सीमित करके रख रहे हैं। दूसरा, कई लोग अपने फिगर को बनाने के लिए उस योग का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वही बात आ गई ना शरीर के ऊपर, सिर्फ शरीर को ठीक करने के लिए। ऐसा रहता तो कई सुंदर हीरोइंस सुसाइड नहीं करती ना, उनके पास सुंदर सुडोल शरीर है, फिर भी आत्महत्या कर रही, मतलब फिर भी प्रसन्न नहीं है, फिर भी खुश नहीं है। और क्यों खुश नहीं है? क्योंकि परमात्मा से दूर हो गई है। तो परमात्मा की प्राप्ति योग का मुख्य लक्ष्य है, आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने का है। वो प्राप्त कर लिया तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका स्थिति क्या है, आपका फिगर क्या है, आपकी शरीर की स्थिति क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर ये लक्ष्य ही नहीं है आपका। लक्ष्य आपका है कि आपको परमात्मा में विलीन करने का, उस आनंद की प्राप्ति करने का, उस अनुभूति को प्राप्त करने का, उस अनुभूति के आनंद को प्राप्त करने का। और वो आनंद के ऊपर ही सारा समर्पण ध्यान निर्भर करता है। देखिए, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया में बिरला है, अलग है, यहां पे कोई धर्म का चर्चा नहीं होता, कोई विशेष धर्म का बात नहीं होता। धर्म से ऊपर एक ही तो है, एक ही अनुभूति के ऊपर आधारित है। हजारों लाखों लोग सिर्फ अनुभूति के ऊपर जुड़े हुए हैं। किसी को कम अनुभूति आती है, किसी को अधिक अनुभूति आती है, लेकिन अनुभूति प्रत्येक को हुई है, और वो अनुभूति ही एक आधार है, वो अनुभूति एक माध्यम है, एक अनुभूति एक जरिया है, जिसके कारण लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और अनुभूति को भी विकसित करना होगा, अनुभूति को भी बढ़ाना होगा। और अनुभूति को बढ़ाते चले जाओगे तो अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। ये कैसा होगा तो थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूं। कई बार आप नियमित ध्यान करते रहते हो, लेकिन ध्यान ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आधे घंटे में उसके परिणाम आपको मिल जाए। आधा घंटा आपने ध्यान किया, तुरंत कुछ तो भी परिणाम उसका आया, ऐसा नहीं है।
ये जो आधे घंटे का ध्यान है, ये आधा घंटे का ध्यान आपका कनेक्शन आपके गुरु के साथ जोड़ता है। वन वे ट्रैफिक है, आप उससे जोड़ने का कोशिश करते हो, आप उससे संबंध बनाने का कोशिश करते हो, आप उससे रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करते हो उस आधे घंटे में। ये वन वे ट्रैफिक है। और दूसरा, अगर आपका स्थिति है तो आपको उस आधे घंटे में ही उसका रिप्लाई आ जाएगा। जैसे आपने जो दिया है वो तुरंत उसका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि उस आधे घंटे के अंदर ही आपको अनुभव हो। कई बार ऐसा रहता है, कहीं पे भी आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं भीड़ में दबे हुए हो, कहीं पे इंतजार कर रहे हो, कभी ऑफिस में बैठे हो, कभी सो रहे हो, अचानक आपके शरीर में वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं और आपको महसूस होता है खूब जोर से वाइब्रेशंस आ रहे हैं। ये क्या प्रकार है? ये प्रकार वही है जो संबंध बनाया था। आधे घंटे आपने जो संबंध बनाया था, उस संबंध का परिणाम आया, आपके ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार आया, तो देर से आया। तो किसी को जल्दी आ सकता है, किसी को देर से आ सकता है। लेकिन जब कभी आपको कोई अनुभूति हो, जब कभी आपको कोई अनुभव हो, जब कभी आपको कुछ चैतन्य अनुभव करें, उस समय अपने आप को उस चैतन्य में समाहित कर दीजिए, अपने अस्तित्व को उसमें छोड़ दीजिए। वहां अपना आइडेंटिटी, वहां पे अपना अलगाव, वहां पे आप आपका अस्तित्व अलग मत कीजिए। कभी भी गुरु कृपा बुलाने से नहीं आती, वो बरसती है। और बरसती तब है जब उसकी इच्छा होती है। उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं है कि इसको आप खींच करके ला सकते हो, कभी नहीं ला सकते। वो जब बरसेगी तो बरसेगी। आप सदैव सक्षम होना चाहिए ग्रहण करने के लिए। आप पूर्ण 24 घंटे पूरे तैयार रहो, आधे घंटे नहीं, 24 घंटे आप तैयार हो। जब भी बरसेंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे अगर आपकी स्थिति होगी तो वो 2400 घंटे बरसते रहेगी। और जो जितने ग्रहण करने की स्थिति में होता है उतनी वो बरसते रहती है। तो गुरु कृपा कभी खरीदी नहीं जा सकती, खींची नहीं जा सकती, ली नहीं जा सकती, वो बरसती है। वो बरसने के लिए सिर्फ आप तैयार होना चाहिए। आप जैसे तैयार होगे आपको अनुभव होगा। दूसरा, उसके अंदर कभी भी ये मत विचार आने देना कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए आज मुझे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फील हुए। देखिए, यहां पे जहां आपने बोला मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, मतलब आपने आपके अहंकार को पुष्ट किया, आपके अहंकार को बल दिया। और जैसे अहंकार को बल दिया, ये अहंकार धीरे से कब आपको सामूहिकता से कट ऑफ कर देगा आपको भी आपका पता नहीं चलेगा। बहुत सूक्ष्म है, धीरे से आपको अलग कर देगा। और जैसे अलग कर देगा फिर आप सोचोगे फिर वो अनुभूति आएगी, उससे बड़ी आएगी और फिर आगे विस्तार होगा, तो नहीं होगा। तो जब आती है, पहले बात समझ लीजिए, आपके प्रयत्नों से नहीं आई है। आपने प्रयत्न किए इसलिए वो अनुभूति नहीं आई। आपने तो आधा घंटा सुबह प्रयत्न किया था, वो तो रात को आई। मतलब आपके प्रयत्न से नहीं आई है, वो तो गुरु कृपा है। जब बरसे तो बरसे, उसको कौन बुला सकता है? बरसात है, कभी भी बरस जाती है, उसको कोई बुला सकता है क्या? नहीं बुला सकता। उसी प्रकार से ये गुरु कृपा भी बरसात है, वो बरसती है जब बरसती है। तो इसलिए कभी भी मन में मत लाइए कि तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी हो गई इसलिए तुमने रिसीव कर लिया या तुमको वाइब्रेशंस आ गए। ये जिस दिन मन में विचार आ जाए उस दिन सोच लेना कि मेरे गिरने की नौबत आ गई है, मेरा भटकाव चालू हो गया है, मेरी फिसलन चालू हो गई है। कभी भी मत सोचिए कि आ सकती है। गुरु कृपा के अंदर ही चैतन्य अनुभव होता है। और गुरु कृपा एक माध्यम है जिस माध्यम से गुरु अपने शिष्यों को मिलता है। इसलिए जब भी आए तो उसके अंदर शामिल हो जाइए, उसकी करुणा को पकड़ लीजिए। उसमें महत्वपूर्ण भाग है करुणा, उसकी करुणा को पकड़ लीजिए। गुरुदेव आपके करुणा में अनुभव हो रहा है, गुरुदेव आपकी करुणा में अनुभूति आ रही है, गुरुदेव आपके करुणा में चैतन्य महसूस हो रहा है, गुरुदेव आपके करुणा में मेरे रोम रोम में चैतन्य बरस रहा है, गुरुदेव आपके करुणा में मेरा अस्तित्व, मेरा अहंकार, मेरा दोष
मेरे कुसंस्कार सारे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। मेरा अस्तित्व धीरे धीरे शून्य हो रहा है। आपके करुणा में मेरा अस्तित्व पूर्णतः शून्य हो गए। अब मैं एक बूंद नहीं रह गया। मैं बूंद से सागर बन गया हूं। सागर बन जाने के बाद आपके करुणा के सागर में मैं स्नान कर रहा हूं। मैं डूब गया हूं। मैं डूब गया हूं। मैं डूब गया हूं। तो आप देखेंगे, आप भीतर और भीतर और भीतर और भीतर उतरते चले जाएंगे। लेकिन जो चैतन्य की पहली लहर आई है, जो पहली अनुभूति प्राप्त हुई है, उस अनुभूति को पकड़ना पड़ेगा। और वो अनुभूति आपके प्रयत्न से आई नहीं है। वो अनुभूति आपकी ध्यान की उच्च अवस्था के कारण आई नहीं है। वो अनुभूति आपके बुलावे के कारण आई नहीं है। वो अनुभूति गुरु के दया के ऊपर आई है, गुरु के करुणा के ऊपर आई है। इस बात का ज्ञान जिस दिन आपको हो जाएगा, उसी दिन आप आपके आध्यात्मिक प्रगति करने में सफल हो सकोगे। इसलिए आवश्यक है आप उस चैतन्य को ग्रहण करना, उस चैतन्य को पकड़ना, उस चैतन्य में अपने आप को डुबा देना सीख जाओगे। तो धीरे धीरे तो चैतन्य आपको अनुभूति करना, अनुभव करना सिखा देगा। आपके अनुभूति का आधार, आपके चैतन्य का आधार, आपके करुणा का आधार का रहस्य आज मैं आपको बताता हूं। समर्पण ध्यान में खुद के प्रयत्न के लिए, खुद के प्रयास के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जहां प्रयत्न आ गए, जहां प्रयास आ गया, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ ही है। इसलिए आपके कोई प्रयत्न से, आपके कोई प्रयास से आपको यहां कुछ भी ना मिला है, ना मिलेगा। इसलिए प्रयत्न करना छोड़ दीजिए, प्रयास करना छोड़ दीजिए। इसके अंदर आपके प्रयत्न से कुछ भी नहीं मिलता, सब अनायास ही बरसता रहता है। और जब अनायास ही बरसता रहता है तो बरसना निर्भर करता है, देखो सब चीज का मैंने बताया ना, दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है, एक बुरा पहलू होता है। तो ये अच्छा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जो कुछ मिलता है वो सहज मिलता है, बिना प्रयत्न के मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक दोष है, इसके अंदर ये दोष है कि सब कुछ निर्भर है कि गुरु मेरे पे कितना खुश है, गुरु मेरे पे कितना प्रसन्न है। क्योंकि वो जितना प्रसन्न होगा, अरे बाबा गुरु को छोड़ दो, चलो तुम तुम्हारे दैनिक जीवन में गाय को ही देखो,
गाय को प्यार करोगे, दुलार करोगे, ये करोगे तो वो दूध देना चालू करेगी। दूध देने के लिए देखो ग्वाले उसको कितने पुचकारते रहते हैं, कितनी विनती करते रहते हैं, कितने मनाते रहते हो गाय को, तब दूध चालू होता है। तो ठीक उसी प्रकार से गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, गुरु को खुश करना पड़ेगा, तो ताकि गुरु का दूध शुरू हो जाए, गुरु का चैतन्य शुरू हो जाए। और गुरु प्रसन्न होता है। गुरु यानी शरीर नहीं, गुरु यानी व्यक्ति नहीं, प्रत्येक आप सब में स्वामी जी विद्यमान है। प्रत्येक के अंदर स्वामी जी के दर्शन आप करो, और प्रत्येक साधक आपसे जितना खुश होगा, जितना प्रसन्न होगा, गुरु कृपा आप पे उतनी बरसती रहेगी। आपके साधकों से कितने अच्छे संबंध है, उसके ऊपर आपकी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करेगी। तो आप प्रयास करो, आप प्रयत्न करो कि आपके रिलेशंस, आपके संबंध अधिक से अधिक साधकों से अधिक अच्छे हो। जब ऐसा आप प्रयास करोगे, ऐसा आप प्रयत्न करोगे, तो ऑटोमेटिकली उतने बड़े अंशों के साथ, गुरु तत्व के उतने बड़े अंशों के साथ आप जुड़ते चले जाओगे। और जितने आप जुड़ते चले जाओगे, उतनी चैतन्य का मिलने का संभावना, चैतन्य मिलने की जगह बढ़ती चली जाएगी। और जितनी बढ़ती चली जाएगी, उतने आप विकसित होते चले जाओगे। दूसरा, किसी फूटे हुए मिट्टी के दिए में हम दिवाली में कभी तेल डालते हैं क्या? कभी तेल नहीं डालते हैं। अरे ये तो फूट गया, उठा के बाजू फेंक दिया, उसमें कभी नहीं तेल डालते हैं। हम उस दिए में तेल डालते हैं जिसके अंदर प्रकाशित करने की कैपेसिटी हो, जो दिया दूसरे को प्रकाशित कर सके, दूसरों को प्रकाश दे सके, उस दिए के अंदर हम तेल डालते हैं। ठीक उसी प्रकार से अच्छी स्थिति, गुरु कृपा, गुरु करुणा उसी की ओर बरसती है, जो उसका उपयोग करता है, जो उसका सदुपयोग करता है, जो उसको इस्तेमाल करता है। जो जितना आप उपयोग करोगे वो उतनी आएगी। तो आपके देने की स्थिति के ऊपर आपका मिलना निर्भर करता है। ये हर दफे जीवन में ध्यान रखो। हमारा गणित हर दफे उल्टा रहता है, मेरे को क्या मिला, वो मेरे को इतनी तनख्वाह देता है तो मैं इतना क्यों करूं। हर दफे हमारा ना व्यवहारिक दृष्टिकोण रहता है कि वो हमको इतना देता है, मैं भी उसको उतना ही दूं। तो वो तेरे को कम दे रहा है, तो तू तेरी कैपेसिटी क्यों कम कर रहा है? तू तेरी कैपेसिटी विशाल कर। तो या तो वो तेरे को ज्यादा देने को मजबूर हो जाए, या तो कोई दूसरा देने वाला स्थान तुझे मिल जाए। लेकिन तू तेरी कार्यक्षमता को क्यों कम कर रहा है? तो आवश्यकता है, आप क्या देना चाहते हो उसके ऊपर आपका मिलना निर्भर है। आप प्रयत्न करके देखो, आप एक इच्छा करके देखो, एक अच्छे कार्य में मेरे को इतना सहभाग देने का है, बराबर उसकी व्यवस्था कहां से होगी मेरे को नहीं मालूम, वो हो जाए। लेकिन आपकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। और उसके लिए कोई जरूरत नहीं कि आप सक्षम हो। आप सक्षम नहीं भी हो तो भी आपको कोई माध्यम बना लेगा। देखो, इसके लिए सबसे बड़ी बात है प्रार्थना, चित्त से आपको जुड़ना होगा। कुछ भी इच्छा करो, बराबर जैसे इच्छा करोगे, इच्छा फलीभूत होने के लिए वो संसाधन गुरु कृपा में आपके ऊपर बरसेंगे, आप माध्यम मात्र बन जाएंगे। ये मैं मेरे जीवन का रहस्य बता रहा हूं। सिर्फ इच्छा करो कि ऐसा होना चाहिए, वो होने लग जाएगा। इसलिए सदैव क्या मिलना चाहिए उधर देखना छोड़ दो, ये बहुत संकुचित विचारधारा है। आप ये देखो, क्या दे सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं। आप ये सोचो ना, जैसे आप ये सोचना चालू करोगे आपको मिलना निर्भर हो ही जाएगा। अरे बाबा, एक भिखारी के हाथ से बहुत बड़ा कार्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसके हाथ से बड़ा कार्य तब होगा जब वो राजा बनेगा। तो भिखारी ने इच्छा करना चाहिए कि मेरे हाथ से बड़ा कार्य होना चाहिए, बड़ा कार्य मुझे करने का है, तो वो कार्य ही भिखारी को राजा बना देगा। तो आपके अंदर बदलाव, आपके अंदर का चेंज तभी आ सकता है जब आप इच्छा करो कि आपको कोई बड़े कार्य से जुड़ने का है, कोई बड़ा कार्य आपको करने का है। सिर्फ आप इच्छा करो, तो जैसे इच्छा करोगे तो बराबर आपकी इच्छा ही आपको उसके लायक बना देगी कि आपके हाथ से वो कार्य घटित हो। तो सारा कुछ जीवन के अंदर आप क्या दे सकते हो, आप दूसरे को क्या दे सकते हो, उसके ऊपर आपका मिलना निर्भर है। तो उस फूटे हुए दिए के अंदर कोई तेल नहीं डालता, दिए में उसी तेल डाला जाता है जो दूसरे को प्रकाशित कर सकता है, जो दूसरे को प्रकाश दे सकता है। तो छोटे से प्रकाश के दिए से आप बात समझ सकते हैं। दिए को सिर्फ चुपचाप अपने स्थान पे स्थित रहना पड़ता है, अपने लिए रहना पड़ता है। उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता जलने के लिए। जलने के लिए कोई दिया प्रयत्न करता है क्या? नहीं प्रयत्न करता है, वो तो अपनी ही जगह स्थित रहता है। लेकिन जब कोई जलने वाला दिया आके उसके सानिध्य में जाता है और जब दोनों एकत्र होते हैं तो उसके जोत से उसकी जोत टकराती है तो दूसरा दिया खुद ब खुद जल जाता है। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ आध्यात्मिक ज्योति के सानिध्य में जाने की आवश्यकता है। उसके ज्योति से आपका दिया कब जल गया आपको भी आपका पता नहीं चलेगा। ये आवश्यक है आप उस सानिध्य में रहो। सानिध्य का बहुत महत्व है। जितने सानिध्य के अंदर रहोगे, जितने उचित वातावरण में रहोगे, और उचित वातावरण का अर्थ आसपास का वातावरण से नहीं है। उचित सानिध्य का अर्थ शरीर के सानिध्य से नहीं है, शरीर के आसपास रहने से नहीं है, शरीर के आसपास घूमने से नहीं है, शरीर के आसपास भटकाव से नहीं है। सानिध्य अर्थ चित्त से सानिध्य में रहना। अब चित्त से सानिध्य में रहो। जितने चित्त के से सानिध्य के अंदर रहोगे उतने आप ज्यादा